जंगल की शाम और एक पुरस्रार मोहब्बत। आरिश एक नीली आंखों वाला खूबसूरत जवान था। गांव के लोग उसकी मेहनत और सादगी की मिसाल देते थे। वो हर रोज शाम के वक्त कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल जाता और लकड़ियां काट कर लाता। घर वालों से कहता, काम ज्यादा है, देर हो जाए तो फिक्र न करना। मगर एक दिन उसकी जिंदगी का रुख बदल गया। पहली मुलाकात वो शाम कुछ अलग थी। सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था। सुनहरी रोशनी दरख्तों पर बिखरी हुई थी। आरिश लकड़ियां जमा कर रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो पलटा और उसने उसे देखा। सब्ज लिबास में एक बेहद हसीन लड़की, लंबे स्याह बाल, आंखों में अजीब सी चमक। तुम कौन हो? आरिश ने हैरत से पूछा। वो मुस्कुराई। मेरा नाम आरजू है, मैं रास्ता भटक गई हूं। उसकी आवाज में ऐसी कशिश थी कि आरिश सब कुछ भूल गया। छुपी हुई हकीकत दिन गुजरते गए। आरिश हर शाम आरजू से मिलने लगा। वो उसे सुनहरी सिक्के देती, कीमती पत्थर देती और कहती, ये सब तुम्हारे लिए है, बस किसी को हमारे बारे में ना बताना। आरिश की हालत बदलने लगी। उसके कपड़े अच्छे हो गए, घर की हालत बेहतर हो गई। लोग हैरान थे कि अचानक ये दौलत कहां से आ रही है। मगर आरिश ने नमाज छोड़ दी थी। अजान की आवाज आती तो वो जंगल की तरफ निकल जाता। उसके दिल में आरजू की मोहब्बत हर चीज पर गालिब आ चुकी थी। ख्वाब की वार्निंग। एक शाम वो थका हारा घर आया और सो गया। ख्वाब में उसने देखा कि वो उसी जंगल में खड़ा है, मगर फजा अजीब सी है। आरजू सामने खड़ी है, मगर उसके पीछे साए हरकत कर रहे हैं। आरिश, क्या तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकते हो? उसने पूछा। अचानक उसकी आंखों में चमक तेज हो गई। इर्द गिर्द की हवा सर्द हो गई। अगर तुमने किसी को बताया तो सब खत्म हो जाएगा। आरिश चूक कर जाग गया, पसीना उसके माथे। दरवेश की आमद चंद दिन बाद। एक नेक दरवेश गांव में आए। सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा। वो जंगल के किनारे बैठे थे जब आरिश वहां से गुजरा। दरवेश ने उसे गौर से देखा। बेटा, तुम जिसके साथ वक्त गुजार रहे हो वो इंसान नहीं। आरिश चौंका। आप क्या कह रहे हैं? वो जिनज़ादी है। वो तुम पर आशिक हो चुकी है, मगर उसकी मोहब्बत तुम्हें तुम्हारे रब से दूर कर रही है। आरिश को गुस्सा आ गया। आपको क्या मालूम, वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है। दरवेश ने नरमी से कहा, जो मोहब्बत तुम्हें नमाज से रोके वो आजमाइश है, नेमत नहीं। मोहब्बत या फितना। उसी शाम जब आरिश जंगल पहुंचा तो आरजू बेचैन थी। किसी ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं, आरिश ने झूठ बोला। आरजू की आंखों में एक लम्हे के लिए सुर्खी आई। दरख्तों की टहनियां हिलने लगीं। याद रखो, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी। आरिश का दिल दो हिस्सों में बट गया था। एक तरफ आरजू की मोहब्बत, दूसरी तरफ दरवेश की नसीहत। उस शाम सूरज सुर्ख गोले की तरह पहाड़ों के पीछे डूब रहा था। हवा में हल्की सी खनकी थी। आरिश का दिल तेज धड़क रहा था। शायद पहली बार वो बेचैन था। वही जगह, वही दरख्त, मगर आज आरजू पहले से ज्यादा हसीन लग रही थी। सब्ज लिबास हवा में लहरा रहा था, बाल कंधों पर बिखरे हुए और आंखों में अजीब सी नरमी। तुम आज देर से आए? उसने हल्की सी नाराजी से कहा। आरिश मुस्कुराया, मगर आवाज में हल्की संजीदगी थी। कुछ लोग कहते हैं तुम इंसान नहीं हो। आरजू की पलकें एक लम्हे को झुक गईं। वो करीब आई, इतनी करीब कि आरिश को उसकी सांसों की महक महसूस हुई। और तुम क्या कहते हो? उसने आहिस्ता पूछा। आरिश ने उसके चेहरे को गौर से देखा। मैं बस ये जानता हूं, जब तुम सामने होती हो तो दुनिया खामोश हो जाती है। आरजू की आंखों में नमी सी चमकने लगी। आरिश, हमारी दुनिया अलग है, मगर दिल तो एक जैसे होते हैं ना। हवा अचानक तेज हुई। दरख्तों के पत्ते सरसराए। आरजू ने उसका हाथ थाम लिया।
उसका लम्स ठंडा मगर नरम था। अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरे साथ चलो सब कुछ छोड़कर, तो क्या आओगे? आरिश का दिल लरज गया। उसने हाथ मजबूती से थामा। अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करती हो तो मुझे छोड़ने का इम्तिहान क्यों दे रही हो? आरजू ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया, मगर उस मुस्कुराहट में हल्का सा दर्द था, क्योंकि मोहब्बत हमेशा कुर्बानी मांगती है। रोमानवी लम्हा, शाम की सुर्खी आसमान पर फैल रही थी। दोनों खामोश बैठे थे। आरिश ने आहिस्ता से कहा, मुझे तुम्हारी आंखों में एक राज नजर आता है, ऐसा राज जो तुम छुपा रही हो। आरजू ने सर उसके कंधे पर रख दिया। अगर मैं सब सच बता दूं तो शायद तुम डर जाओगे। मैं तुमसे नहीं डरता, मुझसे नहीं, मेरी दुनिया से डरो। उसकी आवाज में सरगोशी थी, जैसे दूर कहीं कोई और ताकत सुन रही हो। बदलती हुई फजा अचानक फजा संजीदा हो गई। परिंदे उड़ गए, साए लंबे होने लगे। आरजू ने घबरा कर कहा, आज तुम्हें जाना होगा, अभी। क्यों? क्योंकि किसी ने तुम्हें देख लिया है। आरिश ने उसके चेहरे को हाथों में लिया। मैं कल भी आऊंगा, चाहे जो हो जाए। आरजू ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो लम्हा हमेशा के लिए महफूज करना चाहती हो। अगर किस्मत ने साथ दिया तो हम मिलेंगे, वरना ये शाम हमारी आखिरी याद होगी। हवा तेज हुई और एक लम्हे में आरजू गायब। आरिश अकेला खड़ा था, मगर अब उसके दिल में सिर्फ मोहब्बत नहीं, एक खौफ भी जाग चुका था। ख्वाब की सरगोशियां। एक शाम आरिश ने ख्वाब देखा कि वो जंगल में खड़ा है, मगर दरख्त सियाह हो चुके हैं। आरजू सामने खड़ी है, मगर उसके पीछे सायों की फौज है। ये इंसान हमारा नहीं। कोई भारी आवाज गूंजी। आरजू चीखी, नहीं, ये मेरा है। आरिश जाग उठा, दिल जोर से धड़क रहा था। एक शाम फजा अचानक बदल गई। दरख्त झुकने लगे, हवा भारी हो गई। आरजू घबरा गई। आज तुम्हें नहीं आना चाहिए था। क्यों? मेरे कबीले को सब पता चल गया है। अचानक अंधेरे साए नमूदार हुए। इंसान, हमारी दुनिया से दूर हो जा। आरिश खौफजदा हो गया। आरजू उसके सामने खड़ी हो गई। कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। फैसला। आरिश का दिल दो हिस्सों में बट गया था। एक तरफ दौलत, मोहब्बत और आरजू, दूसरी तरफ दरवेश की नसीहत और इबादत का रास्ता। उसी लम्हे अजान की हल्की आवाज दूर गांव से सुनाई दी। आरिश के अंदर कुछ टूट गया। वो घुटनों के बल गिर गया। या अल्लाह, अगर ये रास्ता गलत है तो मुझे बचा ले। अचानक तेज हवा चली। साए पीछे हटने लगे। आरजू की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुमने ये रास्ता चुना तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। आरिश ने आंखें बंद कर ली। अगर तुम सच्ची मोहब्बत हो तो तुम मुझे मेरे रब से दूर नहीं करोगी। अचानक सब खामोश हो गया। आखिरी मंजर जब आरिश ने आंखें खोली, वो अकेला था। न आरजू, न साए, न चमकती जड़ी बूटियां, सिर्फ जंगल और ढलती हुई शाम। उस दिन के बाद उसने मेहनत से कमाई की। जड़ी बूटियां बेचता रहा, मगर आम सी। दौलत कम थी, मगर सुकून ज्यादा। कभी कभार शाम के वक्त हवा में एक हल्की सी सरगोशी सुनाई देती। मैंने तुम्हें खोया नहीं, आजाद किया है। आरिश मुस्कुरा देता। वो जान चुका था, कुछ मोहब्बतें आजमाइश बनकर आती हैं और कुछ कुर्बानी बनकर मुकम्मल होती हैं। सबक। दौलत, हुस्न और ताकत सब फानी है, मगर जो दिल अपने रब से जुड़ जाए वो कभी खाली नहीं रहता।